આપણો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરીએ તે પહેલાં કુમારભાઈ અને દીપકભાઈની ઓળખાણ એવું છે કે કુમારભાઈ સ્લોટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ન્યુયોર્કમાં રિસર્ચ કરે છે સાઉન્ડ ઉપર કે સાઉન્ડથી માણસને શું શું અસર થાય. ઓસ્ટ્રેલિયામાં 4 વર્ષ પહેલાં વર્લ્ડ રિલિજનમાં એમણે રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું હતું. આ વર્ષે નેક્સ્ટ વીક એટલે આ વીકેન્ડમાં ફરી પાછું રિપ્રેઝન્ટેશન કરે છે આપણા હિન્દુ ધર્મનું અથવા જૈનિઝમનું. તો પહેલી વસ્તુ કે and he has seen twice in White House in front of Obama. Obama has thrown the dinner party. I think it was a good thing. Specially serve Jain meal. Sometimes we say કે મારે આજ ખાવાનું જોઈએ. વિચાર કરો, વ્હાઇટ હાઉસમાં ઓબામાએ જ્યારે એમને ખાવા બોલાવ્યા એ કે I will only come if you serve the Jain meal, and that's happened anyway. એટલે it's not about that much, but he is very simple person. He stays with me. I know how good he is and how simple he is. So other than that, I don't want to say anything more about it. It says everything when Guy has represented Jainism twice in a world religion or by the Parliament of Religion world. So that's what. In Deepak Bhai, he is his masters in tabla, and he is very good on the music. He has learned that so much, and I think we have also heard him last time when we have the Guinness Book of World of Record. That time we heard him too. So the both of them is not like anyone else. So we should be glad and we should be blessed from Kabir or God કે આપણી પાસે આટલા મોટા માણસો person who has really did real good sadhana એ લોકો આપણી પાસે છે અથવા આપણી સાથે છે. થેન્ક યુ. સોરી ને રોહિતભાઈને એવરીબડી નોઝ. मैं जो हारमोनियम बजा रहा है वह रोहित भाई की है, तो पहले उनके लिए ताली बजा दीजिए. हारमोनियम नहीं बजा. आप लोगों को चेयर्स की जरूरी है. हम तो कबीर की बात सुनने वाले हैं. अगर जरूरी है तो यहाँ पर सामने आ जाइए. ये कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम नहीं है. ये जस्ट हम कबीर की बात करेंगे और थोड़ा सा गाएंगे. दर्शक अगर पैर की तकलीफ नहीं है तो सामने आ जाइए. अब देखिए कबीर जी कितना बरसों से ऐसे ही बैठे हुए. उनको भी तो दुखता होगा ना. वो आपके लिए बैठा हुआ है, आराम चेयर्स पे बैठे हैं. कितना है ना. शुरू करें राम कबीर. हम शुरू करने के पहले आपको पैर दुखते हैं? आपको नहीं दुखेगा. आप ऐसा कर दीजिए. कबीर कैसे बैठे हुए? ऐसा बैठे. आपको नहीं दुखेगा. आप देखिए, मैं ट्राई करें. ओके. हम जो राम कबीर कहते हैं, आई थिंक दैट वी मस्ट नो दैट व्हाई वी कॉल द राम कबीर. व्हाई राम कबीर? हम क्यों राम कबीर कहते हैं? किसने जब हमको पता है हम क्यों राम कबीर कहते हैं? According to our system, we always greetings with any words like Jain, Jai, General, like everywhere. In our group, Kabir Panthi, we always say Ram Kabir. Ram is our God and Kabir is their chela. And then when we started our talk with the help of this manager. आपकी बात बिल्कुल थोड़ा सा नज़दीकी है. एक्चुअली ऐसा है कि दो प्रकार की, एक परम गुरु एक सदगुरु होता है. ओके. तो जो परम वक्ता गुरु है, जो परमात्मा तत्व को पाए हुए हैं, उसको परम गुरु कहते हैं. परमात्मा तत्व मतलब जिन्होंने राग द्वेष क्रोध मान माया सब कुछ जीत लिया है, उससे मुक्त हो गए, वो परम गुरु है. सद्वक्ता गुरु जिन्होंने उससे छुड़वाने के लिए साधन में लगे हुए हैं, उनको सदगुरु कहते हैं. तो संत कबीर की जो गुरुदेव थे आप लोगों को पता है, रामदास स्वामी. दैट्स वाई इतने विनयी थे उन्होंने कबीर के आगे उनकी
गुरु की नाम रखा राम, और उसके बाद में कबीर। वो राम तो परम परम गुरु है। कबीर जी का एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए। वैसे है कि अगर गुरु नहीं होते थे, रामदास जी नहीं होते थे, तो कबीर जी को राम से मिलाते थे कौन? तो इसीलिए गुरु का नाम पहले रखा। वो आप उसको भगवान श्री राम भी कहते, सदगुरु को भी राम कहते। एक जगह में कहते कि सदगुरु को भगवान क्यों कहते हैं? बोलते हैं कि परमात्मा सत है, सत सर्वत्र है। कबीर जी की सबसे ब्यूटीफुल थिंग है, ही ओनली टॉक अबाउट द वननेस, जिसको अद्वैतवाद की कहते थे। तो सत सर्वत्र है, मतलब सत, आप उसको अल्लाह बोलिए, आप उसको राम बोलिए, आप उसको महावीर बोलिए, आप उसको कुछ भी बोलिए, वो एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। सत सर्वत्र है। ये सत जिना द्वारा जीवने प्राप्त था, इन्हें सदगुरु कहवाय છે। માટે सदगुरु परमात्मा છે। तो सदगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आप उसको रामदास स्वामी भी कह सकते हैं, आप उसको परमात्मा श्री राम भी कहते हैं। पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूं कि एक हमारे हिंदू धर्म बोलिए, जैन धर्म बोलिए, सभी धर्म तो एक ही है। वहाँ पे खाने पीने की थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, थोड़ा एक रिचुअल्स है। तो कबीर जी ने जीव हिंसा ना करने की और मांसाहार ना करने के पीछे कई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट घटने बताया है। कबीर जी मानते थे कि दया, हिंसा, प्रेम मार्ग की एक बहुत मेन दरवाजा, मतलब जो प्रधान दरवाजा है वो है। तो अब तो हमारे से बहुत ही आगे है, क्योंकि जन्म से हम बंगाली है, हमने बहुत नॉनवेज खाया है, बहुत खाया है 20 साल तक। भगवान के सामने झूठ तो नहीं बोल सकते, सच बोलना ही पड़ेगा। बहुत खाया, और आप हमारे से कई गुना आगे हैं, क्योंकि आपने शायद कभी नहीं खाए होंगे। मगर जिस दिन से हमको पता चला कि जीव हिंसा पाप है, जैसे आपको ये भी सत्य मैं कहा हूं कि 20 साल तक मैंने चुन चुन के नॉनवेज खाया है, चुन चुन के। 20 साल के बाद जब मैंने बॉम्बे में आया, मुझे जब ये किसी के द्वारा ये मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, उसी दिन से आज दिन तक पीछे मोड़ के कभी देखा नहीं। नॉट ओनली दैट, मेरा गाने का एक सिद्धांत है, जहाँ पे नॉनवेज यानी वाइन होता है, वहाँ पे मैं नहीं गाना गाता। मैं कोई रूढ़ीवादी नहीं हूँ, क्योंकि कबीर जी का बात करते थे, हम कहें कि रूढ़ीवादी की बात करें, क्योंकि वो तो रूढ़ीवादी से ऊपर थे, आपको पता है, वो कोई पंथ में नहीं थे कबीर जी। तो रूढ़ीवादी की बात नहीं, मगर कहने का मतलब है विवेक, विनय धर्म की पहला पगथिया है। विनय विवेक मतलब कैसे है कि हमने 3 शब्द कहते हैं कि लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। ये हमको भी पता है, सर्वत्र है। फोन प्लीज बंद कर दीजिएगा। इसीलिए है, ये भी मेरा आग्रह नहीं है, ये भगवान के सामने अविवेकी बना है, इसको नहीं करना चाहिए। भगवान बहुत एक इतना सुंदर चीज है, ये एसेंस ऑफ द एसेंस है, उसको समझ देंगे तो पहले कबीर जी के भजन से मैं आपको शुरुआत करते कि कबीर जी कौन से दशा में थे, तब जाके उन्होंने बताते थे कि मंदिर मस्जिद सब एक है, हम वो जगह को प्राप्त करेंगे तो जाके हमको। तो कबीर जी की एक भजन है,
ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति न कामी हूँ, ना मैं धर्मी ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हूँ, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हूँ, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी। संत कबीर ने कहा है कि ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी। कर्म सिद्धांत कहते हैं धर्म करने से आप शुभ की बंधन होता है, शुभ की उदय होता है। अधर्म करने से अशुभ की बंधन होगा, अशुभ की उदय होगा। दोनों संसार है। आत्मा की जो संपूर्ण परिभाषा है, आत्मा की जो संपूर्ण सत्ता है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इट इज द सेंटेंस ऑफ द कबीर कि ना मैं धर्मी, मैं मतलब मेरा संपूर्ण सत्ता में मेरा जो आत्मा है वो धर्म भी नहीं है अधर्म भी नहीं है, उससे भी परे कोई बात है। ना मैं जति, जति मतलब जो संयमी होता है, आपको शायद पता है जति धर्म मतलब जिसको संयमी धर्म पालन करते हैं उनको यति कहा जाता है। ना मैं जति ना कामी हूं, मैं संयमी भी नहीं मैं कामी भी नहीं, तो मेरा दशा क्या है? आगे ना मैं कहता ना मैं सुनता, मैं बोलता भी नहीं मैं सुनता भी नहीं, ना मैं सेवक ना स्वामी। मगर संत कबीर ने गंगा के घाट पे सीढ़ी पे सो गए थे जब उनको पता चल रहा था कि रामदास जी यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आने वाले थे। वो संत कबीर कहते कि ना मैं सेवक ना स्वामी हूं। उन्होंने सेवक थे क्या? नहीं। तो क्या मिथ्या तो है? नहीं। दशा दशा की बात है। अगर आपके घर में आपके बच्चे होंगे तो आप उनको जो रीत से बात करेंगे, आपके पिताजी से आप दूसरी रीत से बात करेंगे। अगर आप कोई धर्म की बात करते हैं या तो कुछ भी बात करेंगे ना, तो स्टेज की बात करते हैं। हमारा तकलीफ क्या होता है पता है? हम वो एसेंस को नहीं पकड़ते, हमने सीधा रिजल्ट को पकड़ लेते हैं। तो कबीर जी ने बोल किया है कि मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, तो कोई लोग बोलने लगा हमको मंदिर की जरूरत ही नहीं। अरे हम वो दशा में है क्या? कबीर में ऐसे थे, उनमें किसी में फर्क नहीं दिखता था, राम रहीम में फर्क नहीं दिखता था। हमारे बाजू में अगर कोई दाढ़ी वाला आए तो हम उनकी तरफ के कितना प्रेम से देखते हैं, ओहो यहाँ से है, ओहो पाकिस्तान से है। अरे पाकिस्तान से तो कबीर ने कभी नहीं बताया। जब प्रभु ने भव्य और अभव्य जीव में जब फर्क नहीं किया है, हम कौन है भव्य और अभव्य जीव में फर्क करने वाला? ये दशा तो है ही नहीं हमको, तो हम कहते हैं हमको मंदिर की जरूरत है। मंदिर एक इंस्टीट्यूशन है कि हम भी कह सकते हैं कि हमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मगर स्कूल जाना इसलिए जरूरत होता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन होता है। इट इज बिल्डिंग सम बॉन्डिंग्स, यू नो, ये बॉन्डिंग्स जो होता है। दूसरी बात आप देखिएगा क्यों हम मंदिर जाते हैं। मंदिर जाके क्या होता है, कितना भी निंदुक होता है या तो कितना भी कुछ भी होगा, एज लॉन्ग एज ही इज इन मंदिर, वो आप देखिएगा कभी निंदा की बात नहीं करेंगे ऑन द उतना टाइम तक। तो
तो मंदिर के दीवार पे क्या होता है, प्रार्थना ने प्रार्थना से इतना पॉजिटिव एनर्जी होता है कि जैसे आप मंदिर पे एंट्री करते हैं आपके मन की पूरा परमाणु बदल जाते हैं। तो मंदिर अपना दशा में जाके जागृत होता है। संत कबीर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि संत कबीर जहां पे बैठते थे वहां पे मंदिर बन जाते थे। हमारे दशा भी है, मगर हम सीधा कबीर जी की जगह पे हम अपने को डाल देते थे, हमको ये जरूरत नहीं, वो जरूरत नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए, ना मैं सेवक ना स्वामी हूं। अगर ये सत्य है तो फिर वो मिथ्या है ना कि राम राम करके उन्होंने सीढ़ी पे सो गए थे, तभी तो उन्होंने शिष्य भी नहीं बने थे। उनको सिर्फ पता चला कि रामदास स्वामी आ रहे गंगा स्नान करने के लिए, तो सो जाएंगे तो उनके ऊपर से प्यार लगते हुए गंगा में जाएंगे। कितना विनय, कितना उनको सरेंडरनेस है क्या नहीं? तो यहाँ पे सेवक और स्वामी की बात है। उसके बाद में जब कबीर जी ने दशा को प्राप्त किया है तब जाके लिखा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे 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 डबल, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कभी कैलाश में, ना मैं धर्मी, ना मैं धर्मी, ना मैं धर्मी, ना मैं अधर्मी, ना मैं जति ना धामी हूँ, ना मैं। रे बाबा नि सारे सानी पामा रे मा सरे नि सा रे सा, ना मैं बंध ना मैं मुक्त, ना मैं बंध ना मैं मुक्त, ना मैं फिरत नरंगी हूँ, ना काहू से न्यारा हुआ, ना ना काहू से संगी हूँ, ना मैं धर्मी, ना मैं अधर्मी, ना मैं देखिए, ये कबीर जी ने बताया, ना मैं बंध ना मैं मुक्त। अभी देखिए, भाषा की थोड़ा इधर उधर है ना, तब तो कितना सुंदर है, एक ही है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के भी ऐसा ही रचना है। उन्होंने आत्मा के बारे में बताया है, अहम निर्विकल्प निराकार विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वयंत्रियान सदा में समत्तम ना मुक्ति न बंध। अभी कबीर जी ने आदि शंकराचार्य जी को मिले थे। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इसको कहते हैं परावाणी। परावाणी मतलब क्या है? वाणी चार प्रकार की है, एक है परा, एक है पश्चंती, एक है मध्यमा, एक है वैखरी। The beautiful essence of the Paravani is that it is the same. अगर गुरुजी कहे वो भी वही है, आनंद जी कहे तो भी वही है, संत कबीर कहे तो भी वही है, मीराबाई कहे तो भी वही है, नरसिंह मेहता कहे तो भी वही है, अल्लाह कहे तो भी वही है। इतना सुंदर। आप देखिए, ये बताया वैसे आनंद धन जी का है, उन्होंने लिखा है कि मारो बालूरो सन्यासी
देह देवला मठवास। अभी हम कह सकते हैं कि आनंद धन जी संत कबीर जो है वो कंटेम्पोररी एक ही समय की है, तो मिलता जुलता है। आदि शंकराचार्य जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी हम गा रहे हैं ये कबीर जी ही कह सकते हैं, हम नहीं। हमने उनको गलत पकड़ लेते हैं। हम कभी सहज भाषा में बोलते हैं कि भैया अगर आप नहीं समझेंगे तो लेने के देने पड़ जाएगा। हमारे लिए ऐसा लेने के देने पड़ जाएगा। हमने वो बात को नहीं समझी, हमने उनको एसेंस को पकड़ लिया। आप देखिएगा हम सीधा सीधी, जैसे मैं तो जैन धर्म में बिलोंग करता हूँ ब्राह्मण हूँ, एकदम कॉकटेल यू नो, एकदम कॉकटेल हूँ ब्राह्मण, जैन धर्म में बिलीव करता हूँ। मैं मंदिर मार्गी नहीं, मैं स्थानक वासी नहीं, मैं डेरावासी नहीं, कुछ नहीं। मैं पहले से मैं संत कबीर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आनंद धन जी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सेक्ट की बात कही थी और मुझे सेक्टिज्म पसंद नहीं, क्योंकि मैं कोई सेक्ट की हूँ नहीं, कॉकटेल हूँ, मेरा तो कोई है ही। तो कहने के मतलब फिर कबीर जी ने कहा है ना मैं ना रखो ना मैं ना रखो जाते ना हम स्वर्ग सिधारे हो ना मैं स्वर्ग सिधारे हो। सब ही कर्म हमारा किया सब ही कर्म हमारा किया हम कर्मन से न्यारे हो ना मैं धर ना मैं अधर्मी ना मैं धर खोजी होए तो तुरंत मिल जाए खोजी होए तो
जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब अंधियारा मिट गए दीपक तेरे कमाई, दीपक तेरे कमाई। गुरुजी 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 गुरुजी। संत कबीर कहते हैं, जिनकी कंकड़ परत नैनन में नैन होत बिछै। अगर आपकी आंख के अंदर कभी कण रेती भी आ जाता है तो आंख कितना बेचैन हो जाता है। आपका सामने जो आदमी बैठे हैं ना, वो दम्भी नहीं थे, उनको दम्भ बिल्कुल पसंद नहीं था। आप अगर कबीर जी की अंत समय की बात सुनेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा। उनको जब भी उनके उम्र बढ़ते गए तो उनको प्रसिद्धि इतना छा गए। ये तो पढ़े लिखे बिल्कुल ही नहीं, मगर उनके ऊपर लोगों ने 100 किताब लिखा गया है। अभी जो आदमी पढ़े लिखे नहीं है उनके ऊपर लोगों ने 100 किताब लिखा है, तो आप समझ सकते हो कितने ज्ञान के धनी थे। ओके, तो कबीर जी की इतना दुख था क्योंकि उतना इतना प्रशंसा सभी जगह में छा गया है, उनको ये प्रशंसा नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने निकल गए थे। कहाँ से? बनारस। आपको शायद पता होगा, ठीक है। आपको क्या पता, आप तो कबीर जी के बारे में जानते हैं, तो जस्ट आप थोड़ा शेयरिंग कर रहा हूं कि कबीर कौन थे। उनका शुरुआत भी इतने रहस्य तक कहाँ पे पैदा होता पता नहीं था। कोई मंडली जा रहे थे और उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक पत्ते में लपटा हुआ एक बच्चा पड़ा हुआ। देखिए, जिस तरह से उनका जन्म हुआ है उसी तरह से उनका मृत्यु के समय हम आग्रह बहुत है, ये मेरा कबीर है तो उनको चलाना है, ये मेरा कबीर है उनको दफनाना है। अरे कबीर को क्या चाहिए उनको पूछना चाहिए ना। आप कभी कबीर जी को वंदन करते हैं? वंदन करते टाइम कभी आप ध्यान से देखिएगा, शायद वो आपको दिव्य चक्षु होएगा तब पता चलेगा, वो भी रोते रहते हैं। क्यों? उनको लगता है मैंने कुछ बोला, ये पकड़ा कुछ और। हमने कहने चाहा कुछ और, हमने उसको जाति भेद को हमने बंद कर दिया। हम कहते हैं हम कबीर बनती है, ले कबीर बोलता है अरे मैं तो इससे बाहर निकलने के लिए गया था। हम कहते कबीर बनती है, तो वो बेचारा रोते रहते हैं। आप कभी देखना, उनको पूछना क्या रो रहे, वो आपको बोलते हैं मगर हम सुनते नहीं। हम तो टक 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 करके प्रणाम करके हम चला जाते, कोई समझ नहीं। हमारा इंटरेस्ट तो क्या पीछे में जाए या चाय इंटरेस्ट वो है ना। तो हर एक जगह में ये सच्ची बात है। भगवान महावीर ने कहना चाहे कुछ और, हमने कर दिया कुछ और। भगवान महावीर ने बताया कि सब चीज सत्य है, हमने बताया नहीं हमारा ही सत्य है। दिस इज द फैक्टिज्म, यू नो। તમારા ગુજરાતીમાં કઈ પણ શબ્દ અગર તમે જ બેઠા જ ફેક્ટિઝમ પણ બેસાડી નાખો, ઇટ ઇઝ ઓપન। बोलो मुझ सत्य। घर में कितना राम रामायण चलता है आपको पता है, मुझ। अगर हम ऐसे थोड़ा दया खा के सामने वाले के ऊपर, इसके ऊपर आपको दया करना है, वो आप जाने बोलते कि नहीं हूँ पण साचू तू पण साचू, बोले तो अपने कोई कभी भी झगड़ा वगड़ा होता ही नहीं है। कबीर ने ये सिखाया, महावीर ने ये सिखाया, हमने उसको जाप बोल दिया क्योंकि मुझे मेरा कॉलर टाइट करना है। कबीर गया, हमको कबीर से क्या लेना देना, आपको जो बताया क्या लेना देना, हमको मेरे से लेना देना। मैं कबीर पर तो उसमें भी ईगो, और बेचारा तो ईगो भी को छोड़ने के लिए कहाँ कहाँ भाग के गया, मुझे ईगो नहीं चाहिए। उन्होंने देखा कि लड़ाई मरने के बाद में भी वो तो शांति नहीं था। उन्होंने देखा मर गए तो दोनों पंथी में लड़ाई चल रही, ये दफनाएगा ये करेगा। बोला चलो इससे भी हम
इन लोगों को मिटा देते। तो जब ये खींच रहे वो खींच रहे, भाषा बोला नहीं जाता है, खींच रहे, जब चादर खोल दिया तो उसके अंदर थोड़ा फूल दिखाई दिया। मतलब मरने के बाद भी उनको शांति नहीं था। कहाँ गया है उनका देह? कबीर जी का देह कहाँ गया? वो मैजिशियन थे, जादूगर थे, कहाँ गया है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? तो कबीर देहधारी नहीं थे, कबीर भक्ति की एक तत्व स्वरूप थे। हमने उन तत्वों को जाना ही नहीं है। तत्व तो एसेंस होता है ना, हमने एसेंस को काट के उनको हमने एसेंस को ही मार दिया। सपोज मेरा बाप या तो आपके, आप लोग 2 भाई हैं, तो आपने बोला कि तेरा पास आता मेरा पास आता, तो माँ का क्या होने वाला है? आप समझ गए? ऐसे अगर धर्म में हम बता देते कि मैं ही सत्य हूं, धर्म ही खत्म हो गया। कबीर ने बताया, हम जो भी बता रहा आप तो पढ़ते ही आपको बताएं। उन्होंने लिखा गया कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सब पंडित हो। हमने प्रेम कहाँ रखा? मैं नाम नहीं लेता था क्योंकि आपका यहाँ पे मुझे पता नहीं, तो मैं तो कल ही आया ना। हम इंडिया में तो देखते एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, बोलो सभी जगह। तो हमने क्या है, एसेंस को छोड़ दिया है। एसेंस को छोड़ के हमने क्या किया है, उनकी कोई एक बात को पकड़ लिया क्योंकि वी आर वेरी, हमको पता है कहां से किसको पकड़ना है। नरेंद्र मोदी को जैसा पता है बात की बतंगर कैसे करने का, उनको पता है, हमको भी पता है किस चीज का हमको इलाबोरेट करना चाहिए। तो जो भी तो दिन की कंकरी परत नयन में नयन होत बेचन, दिन की कंकरी परत नयन में नयन होत बेचन, उन नयनन में चैन कहा जिन नयनन में नैन, उन नयनन में चैन कहा जिन नयनन में नैन। जब भक्तों की ये दशा आ गया है तो भगवान के ऊपर भक्तों की कितनी पॉजिटिवनेस है, कितना। तो कहते हैं नैन अंदर आप तो नैन ढाप तो येलू। हम जैसे 7 बार फेरा खाने के बाद हम समझ रहे थे वो हमारे प्रॉपर्टी, कौन है वो, ठीक है। कबीर जी भगवान को कह रहे हैं कि नैन अंदर आप तो नैन ढाप तो येलू, ना मैं देखूं और को ना तुम्हें देखने दूं। दिस पॉजिटिवनेस इज द पॉजिटिव पॉजिटिवनेस। हम जो करते हैं 7 फेरा खाने के बाद में वो नेगेटिव पॉजिटिवनेस, क्योंकि उसके बदले में तो बेचारा भाग जाएगा भी उसको ऐसा लगेगा, उसको घुटन सा होता है ये, मैं जो बोलूँ वही तू कर, मैं जो बोलूँ वही कर। तो जो भी है नैन अंतर आवत तो नैन ढाप तो येलू, ना मैं देखूं और को ना तो है देखने दूं। अंत में कबीर कहते हैं रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई। मतलब रांझा खुदा के खुदा, राजाओं के राजा। प्रभु प्रभु करते करते मैं ही प्रभुमय हो गए। कभी राम राम करते करते खुद राममय हो गए थे। उन्होंने इतना राम के ऊपर इतना सुंदर विश्लेषण किया था कि राम राम करने से राम नहीं मिलने वाला है, राम को चखना पड़ेगा, मतलब राम को अनुभूति में लेना पड़ेगा तब राम मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि शक्कर शक्कर करने से शक्कर की टेस्ट थोड़ी पता चलता, शक्कर खाओ तो शक्कर पता चलता। हम तो क्या है आपको पता है, वी आर अच्छा हमको कितना पता है कि कबीर जी एक डिवाइन नेक्टर थे। नेक्टर पता है जिसके ऊपर भंवरा, जिसके ऊपर ओके डिवाइन नेक्टर थे वो।
तो अगर कोई भी आप बटरफ्लाई की तरह नेक्टर तो वो है, उसके ऊपर से ऐसा करके चला जाए तो कबीर जी को पता चलेगा। जो हम करते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ा करते हैं, भगवान को ऐसा ऐसा कर लिया, वहाँ पे जगह वी आर लाइक बटरफ्लाई, वी हैव टू बी लाइक भंवरा बी, तो जगह हमको नेक्टर पता चलता है। तो रांझा रांझा कर दीनी मैं आप ही रांझा हो, रांझा रांझा कर दीनी मैं आप ही रांझा हो, रांझा मैं बिच मैं रांझा बिच दूजा और न कोई। समझ में हो रहा है? अगर नहीं समझ में होगा तो पूछ लीजिए। आपने जब भगवान के दरबार में जाते हैं, आप देखिएगा कहीं पे भी आपको जाएगा सब सत्य है, कोई चीज मिथ्या नहीं, मगर आपको समझ लेना है कि आपके लिए कौन सा सत्य है। हम जब भी भगवान के कोई भी मंदिर में जाते हैं, आप वहां पे देखिए देख लीजिएगा कि पुजारी होता है, पंडा होता है, जैसे वो भगवान के एजेंट है, कमीशन एजेंट, 251 में ये कराएंगे, 500 पे तो एकदम भगवान के अंदर, 1000 मांग दीजिए तो भगवान बाहर आप अंदर। तो हम उसमें पड़ जाते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे है, चल हम तेरे को 2000 एक देते, तू ऐसा ही कर। कबीर की कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो उन्होंने आपको जो भी कंप्लेंट करना उनको कर देना। बोलते रांझा रांझा कर दिनी मैं आपे रांझा, राम राम करते करते मैं ही राम हो गया। अभी रांझा मैं बीच, मतलब रांझा और मेरे बीच, मतलब प्रभु और मेरे के अंदर, और मैं और प्रभु दोनों के बीच में और कोई नहीं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया, लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। आगे दूल्हा दुल्हन मिट गए। आपको कितना तक बैंड बाजा में डांस करने को मिलता है? जब तक हस्तमेलाप नहीं होता है, उसके बाद आपको कोई शरबत तब हो तो पानी का भी कोई कुछ नहीं। उसके पहले आप साफा वाफा पहन के आइए, सबको आओ 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 सा आओ सा आओ सा, तुम्हें ये पियो पियो पियो। एक बार हस्तमेलाप हो गया तो एक बार हमारे यहाँ प्रभु का मिलन हो गया, वो गोल महाराज भी नहीं चाहिए, वो भी डिस्टर्बेंस एलिमेंट है। हमारे कोई दोस्त है वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब तो दूल्हा दुल्हन एक हो गए, तभी तो पिया मिलन की बात करेंगे, तभी तो उसकी कौन सी बात करेंगे। तो ये संसार की बात है, ये परे की बात, समझे क्या? तो उन्होंने यहां पे लिखा, ना मैं धर्मी ना मैं अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हूँ, ना मैं धर्मी ना मैं अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हूँ, ना मैं जति ना कामी हूँ, ना मैं जति ना कामी हूँ। Greta Garbo. You have heard about the Greta Garbo? You know who is the Greta Garbo? Actress. Greta Garbo. Actress. How she became the Greta Garbo? Do you know that? Greta Garbo was the Hollywood actress. आपको सबको पता है, the most beautiful. 22 साल तक ग्रेटा गार्बो नाईबाड़ा मतलब बार्बर शॉप में सभी जो भी लोग आते थे उनकी काम ही था सबकी दाढ़ी पे साबुन लगाना, और फिर जो बार्बर आते थे वो आके शेविंग करते थे। 22 साल तक ग्रेटा गार्बो जैसे ब्यूटीफुल लेडी। और मैं आपको जो बता रहा हूँ आप पढ़ के देख लेंगे, सत्य है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी कबीर बन सकते हैं। कबीर वो स्वार्थी आदमी नहीं था कि मैं कबीर हूँ बाकी तुम लोग, ऐसा नहीं, आप भी कबीर बन सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण सत्ता में आप भी कबीर ही है। कबीर जी ने ये बताया है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, वो कबीर ने बताया।
तो ग्रेटा गर्बो जो है 22 साल तक नायगढ़ा में उन्होंने साबुन लगाते थे। इतने सुंदर एक स्त्री, अभी जो साबुन लगा रहे हो तो पता है, वो जो क्लाइंट है उनके देख रहे, क्लाइंट को सामने मिरर दिखा दे रहे, शीशा दिखा दे रहे, तो एक भाई साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने सामने शीशे में देखा और ग्रेटा गर्बो को देखते हुए बताया, ओह यू आर सो ब्यूटीफुल। ग्रेटा गर्बो एक सेकंड के लिए रुके और उन्होंने बताया, इज इट आई एम ब्यूटीफुल। इस सेकंड, माइक्रो सेकंड की बात चल रहा है, लगाते लगाते आप सोचिए कैसे परिवर्तन होता है। और फिर उनका हाथ थाम गया। दिस जेंटलमैन वाज आस्किंग व्हाट हैपेंड। ग्रेटा गर्बो वाज टेलिंग, यस I could see myself. It is exactly fraction of second में everything is घटित हो रहा है। That person, gentleman was asking, what happened to you? ये तो मैं बोलने का खातिर आपको बताया कि आप ब्यूटीफुल हो, मगर अभी तो सचमुच आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ग्रेटा गर्बो ने बताया, I could see myself. I am beautiful. I am beautiful मतलब not this body. I am beautiful. एंड जैसे सोचा आई एम ब्यूटीफुल, तो वो आदमी जो उनके सामने बैठे थे उन्होंने बताया था, नाउ तो यू आर रियली ब्यूटीफुल। एक दिव्यता उनके शरीर में आ गई। एंड दैट जेंटलमैन वाज ए हॉलीवुड डायरेक्टर। उन्होंने उनको लेके गए एंड दैट्स हाउ ग्रेटा गर्बो बिकेम द ग्रेटा गर्बो। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो उन्होंने बताया ना कि खोजी हुई तो तुरंत मिल जाए। श्वास में आप भी बन सकते हैं। आप सोच के देखिएगा, ये एग्जाम्पल क्यों आपका सामने आया है, मैंने सोच के नहीं आया था आपको ये बताऊंगा, मेरा तो इधर गाना है कहने को था। हम, आपकी बात नहीं, हम भी कबीर बन सकते हैं, हम भी आनंद घन बन सकते हैं, हम भी श्रीमद राजचंद्र जी बन सकते हैं, हम भी महावीर बन सकते हैं। वो हमको रास्ता बता के गया है। हमने क्या है, वो रास्ते में चलना नहीं है, हमको तो सिर्फ उनकी लेक्चर्स देखते हैं। ओहो ब्यूटीफुल लेक्चर्स। मुझे पता नहीं, 8 बजे सुबह को घर से निकलते 1 घंटा जर्नी करके जाते हैं, तब जाके लेक्चर्स आता है, और हम ऐसे ही एसी में बैठे बैठे लेक्चर्स आ जाए। कबीर बनने के लिए क्या क्या किया है वो हमको करना पड़ेगा, तो हम भी कबीर बन सकते हैं। तो ग्रेटा गर्बो। अनदर थिंग, आपको सुनकर बहुत ताजुब लगेगा कि मानसिक स्थिति में क्या क्या घटित हो सकता है। अमेज़न जिसके ऊपर अभी Amazon.com है ना, वो अमेज़न नदी के किनारे पे एक प्रकार की उपजाति रहते थे। आपको बहुत सुन के बहुत हंसी आएगा, सच्ची बात है, आप रिसर्च करके देख लें। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ रिसर्च की बात है, मैं आपको कोई दूसरी बात नहीं कर रहा। वहां पे एक उपजाति रहते थे और वो उपजाति की ऐसे सिस्टम थे, जब भी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होते थे उनके डिलीवरी के समय लेडीज को पेनलेस डिलीवरी होते थे, और एट द सेम टाइम वो जो पेन होता था वो पुरुष को होता था। ये सच्ची बात है, मैं आपको बता रहा हूं। मानसिक परिस्थिति में इसको हिप्नोटिज्म कहते हैं। उनको बताया गया है कि ये तो स्वाभाविक है, प्रभु ने दिया है, प्रभु ही डिलीवरी करेंगे, प्रभु ही निकालने वाला है, उसमें पेन क्या की बात है। तो लेडीज को बिल्कुल पेन नहीं होता था। और आप बिलीव करिए, रिसर्च में ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर ने देखा जितनी एक लेडीज को डिलीवरी होने के टाइम जो पेन होता था, उनको नर्वस सिस्टम में जो भी निचोड़ जो भी होता था, सेम टाइम पुरुष को होता था। पुरुष कहाँ डिलीवरी कर रहे हैं? ये धर्म की बात है, आप दूसरी रीत से मत लीजिएगा। कहने के मतलब हमने सोचे आ रहा होता है, सिर्फ सोचना है। डिलीवरी यहाँ पे हो रहा है, किसी भी हालत पर पुरुष की डिलीवरी नहीं हो सकती, ये आपको पता है, मगर सेम पेन जो स्त्री को होना था वो पेन पुरुष को हो रहा है। दोनों सामने लेबर रूम पे, यहाँ पे पुरुष रहते थे, यहाँ पे स्त्री रहते थे। पुरुष को पेन हो रहा है, यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, सोचिए वो होता है। इसीलिए बहुत सुंदर एक अपना जैन धर्म में कहते हैं कि भावे भावना भावी, भावे दीजिए धान। आगे
भावे की नहीं, सोचिए और उसमें होता है। हमारा कहने का मतलब यही है कि कबीर जी ने हमको जो बताया है, हमको उस रास्ते पे अगर हम चले तो कबीर हमारे लिए आज भी कबीर नॉट वाज, कबीर इज, कबीर यहाँ पे है, कबीर थे नहीं, कबीर है, कबीर रहेंगे, कबीर थे। बिकॉज यू आर कबीर, मैं कबीर, सब कबीर। कबीर की तत्व है, हमने अगर तत्व को समझा। आपको पैर दुख रहे? नहीं दुख रहे, अभी बिल्कुल ही नहीं दुख रहे, नहीं दुख रहा है ना? आपसे सोचिए आपको नहीं दुखेगा, देखिए आपको नहीं दुखेगा। अभी एक साथ गाइए। 1 2 3 साहिब है, 1 2 3 साहिब है, रंग रेत चुनरी मोरी रंगदारी, फिर से साहिब चुनरी मोरी रंगदारी, ओ चुनर रंगदारी, रंग
रंग रे रंग रे रंग डाले रंग रे रंग डाले नहीं रंग रे रंग डाली रंग रे रंग डाली रंग रे रंग डाली रंग डाली रंग रे रंग डाली रंग रे रंग डाली साहिब है रंग रे चुनरी मोरी रंग डाली हो रंग रे रंग डाली कहे कबीर रंग रे पिया रे रंग रे पिया रे रंग रे पिया रे कहे कबीर रंग रे पिया रे मुझ पर हुए दया ये गाना आपको अच्छा लगता है अच्छा ये गाने की कॉन्टेक्स्ट आपको पता है ये जो लिखा है कि कह कबीर रंग रेस पिया रे मुझ पर हुए दया उनके जो चाचा थे जिनको पास उन्होंने कपड़े होते थे तो उनका नाम था रंगरेज चाचा तो उन्होंने एक बार बताया कबीर ये धागा मतलब जो सुतली होता है ना लेके जाओ फलाना तो चाचा को पास जाके रंग करा के लिखा फलाना जो भी करा रंग डाली क्या भाई तो आत्मवासी थे उनको सूता धागा के साथ उनको क्या लेना देना था उस संसार में रहते हुए भी विरक्त थे जैसा कृष्ण भगवान थे आपको पता है कृष्ण भगवान को क्यों अच्युतम कहते अच्युतम नहीं है इट इज द अच्युतम क्यों हम कहते हैं ना कि कृष्ण इतना सारे राधा को साथ गोपिया को साथ लीला करते ये करते वो करते हमने कृष्ण को जाना ही नहीं कृष्ण को खा पी के काम धंधा नहीं था कि इतना सारे गोपिया को साथ रासलीला करते नहीं गोपाल गो शब्द की अर्थ होता है इंद्रिय उनकी जो पालक होता है उसको कहते हैं गोपाल गोकुल इंद्र की जो कुल है उसको गोकुल कहते हैं तो उसमें जो इंद्र है लॉर्ड होता है वो है कृष्ण कृष्ण शब्द की अर्थ होता है फुल ऑफ एम्प्टीनेस इज द कृष्ण इसलिए कृष्ण का अच्युतम कहते हैं वो एक बार जब गोकुल छोड़ के चला गया वृंदावन छोड़ के जब चला गया वापस मोड़ के भी नहीं देखे कभी तो उन्होंने रहते हुए भी नहीं थे वैसा ही कबीर जी वो कपड़ा बुनते थे संसार में मगर संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं थे वो कबीर थे और हम संसार में नहीं रहते हुए भी संसार में अभी कितने जगह टेलीफोन बंद है हाँ? जबरदस्ती बंद है सब काम कहाँ पे पड़ा हुआ है बताइए आज संडे है कल मंडे ऑफिस जाना पड़ेगा मोटर में पहुंचना पड़ेगा ये है वहाँ है कबीर में कितना जन है कि बेचारा आज 1 घंटे तक कबीर के लिए बैठो तो कबीर के बारे में सोचूं वो इतना सालों तक ऐसे ही करके बैठे हैं बेचारे हमको टाइम नहीं है ऐसा तो कबीर जी कहते थे तो चाचा को पास गए तो चाचा ने पूछा कबीर कौन सा राग करना है उन्होंने पूछा धागा की बात कबीर को लगा कौन सा राग करना है हरि अल्लाह राम कृष्ण किसमें करना है इसको आप समझे उनको धागा की बात पूछा इन्होंने पूछा तो बोलते हैं कहे कबीर रंग रेस प्यारे मुझ पर हुए दया उसको तो पूरा आत्मा में चले गया और उनको लगा कौन सा